के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ है अर्जुन की छाल। एक छोटा सा पीस चॉकलेट जितना आप कर लीजिए, उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए रात को, और सुबह वो पीस फेंक दीजिए, पानी पी लीजिए। उसका जो काम का जो भी चीज़ें हैं वो अंदर घुस गया पानी में। कोलेस्ट्रॉल की दो सोर्स होती है, एक्सटर्नल जो कि खाने में आती है, नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होती है और दूध में होती है, और ट्राइग्लिसराइड का एक्सटर्नल सोर्स है तेल और नट्स। ये तो है ही है, पर हमारा बॉडी भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड बनाता है जेनेटिकली, और ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। कि हार्ट की बीमारी इज अ डिजीज ऑफ मल्टीपल कॉजेस, तो मल्टीपल को मल्टीपल ही आंसर देना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये दो एक्चुअल डिपॉजिट करता है, ये एलडीएल में कन्वर्ट होता है, डिपॉजिट करता है। उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर 120-80 ला के दो, शुगर 100-140 ला के दो, आप मोटापा को 25 BMI ला के दो, आप स्ट्रेस को कम करो, आप स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल पूरा बंद करो। उसके संग आपको ज़ीरो ऑयल खाना है, उसके संग आपको बिना नॉन-वेज के खाना है, और दूध में से फैट निकालना है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, और वॉकिंग और योगा। ये अगर कोई आदमी अच्छे से करे, ये मेडिकली प्रूवन है कि ब्लॉकेज रिवर्स होता है। कि अगर हर दिन आप समोसा खाते हो, पकौड़ी और जलेबी खाते हैं, 10-20 साल आपकी उम्र कम हो सकती है। किसी किचन में घुस जाइए, तेल से खाना बनता है, जहाँ पे गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करेगा शाम के वक्त, और उसको 1 महीना साफ नहीं करिए, वो लेयर जम जाएगा। वही लेयर हार्ट के अंदर जम रहा है, और उसी से लोग मर रहे हैं। 1/3 इंडिया का पॉपुलेशन हार्ट से मरने वाला है। सबसे खराब है अखरोट, जिसमें 64% तेल है। लोग वॉलनट खिलाते हैं हार्ट के पेशेंट को जबरदस्ती कि तुम खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा है, जबकि ये जहर है। लॉजिक ही नहीं बनता है। 2 तेल है जो कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है, जो एनिमल से बनता है। बोलते वो कौन से? मैं बोला घी और कॉड लिवर ऑयल। ये जो 2 ऑयल है, ये एनिमल से बनता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड दोनों है। रोटी में 1.5 ग्राम तेल है, चावल में 1.5 ग्राम तेल है। अगर आप गूगल करेंगे, हर खाने में थोड़ा थोड़ा तेल होता है। दालों में 2 से 5% तक का तेल है। शॉकिंग है। और हर वेजिटेबल में, हर सलाद में, हर में थोड़ी थोड़ी तेल गॉड ने दिया हुआ, वो हमारे लिए बहुत है। Hi, my name is Varsha Dubey and I'm watching NBT Live. तो आज NBT Live के इस हेल्थ पॉडकास्ट में, इस चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं हार्ट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं। हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेजेस की। इसके साथ ही हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बन रहा है तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर सकते हैं, और जो हार्ट ब्लॉकेजेस होती हैं क्या बिना सर्जरी के उनको ठीक किया जा सकता है, उस पर भी डिस्कशन होगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, काफ़ी फेमस हैं, आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बिमल छाजर जी की। तो डॉक्टर बिमल जो हैं वो हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, इसके साथ ही साउल हेल्थ केयर के फाउंडर भी हैं। तो चलिए फिर डॉक्टर को वेलकम करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें मेंशन था कि समोसा, जलेबी और जितना कचौड़ी वगैरह होती हैं, इनके ऊपर भी ना, जैसे सिगरेट के ऊपर वार्निंग सिग्नल होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, इनके लिए भी वैसे सिग्नल्स होने चाहिए। लेकिन बाद में टर्न आउट कि एक फेक न्यूज़ थी और फिर लोगों की अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने की। लेकिन एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट आप इस पर क्या सोचते हैं? किस तरह से ये जो खाना है स्ट्रीट फूड वो हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है, और क्या एक्चुअल में ऐसी वार्निंग साइंस होनी चाहिए स्ट्रीट फूड के ऊपर? आज इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन हार्ट से जा रहा है। सो आउट ऑफ 1 करोड़ डेथ्स इन इंडिया एवरी ईयर, 35 lakhs आर हार्ट। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। ये एक महामारी का आकार लिया है, और इसका वन ऑफ द रीजंस इज ऑयल। ऑयल को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल के साथ डिपॉजिट बनाता है। तो हम बहुत साल से, मन में मेरी ख्वाहिश थी कि ऑयल के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। तो वो क्या है, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखी होती है और सिगरेट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स डाला जाए, वैसे ऑयल के ऊपर भी लिखा जाए इंजूरियस फॉर हेल्थ, और इसमें टैक्स भी डलना चाहिए, सो दैट पीपल कैन नॉट बाई इट एंड दे हैव टू लर्न हाउ टू कुक विदाउट ऑयल। तो अब जो ये समोसे, कचौड़ी, पकोड़े,
ये जितने बाजार में बिक रहे हैं, आप देखेंगे आपके सामने तेल में तल तल के दे रहे हैं, और जितने तरह के पकोड़े हैं, लोगों का स्टेपल फूड हो गया ब्रेड पकोड़ा। ये सारे फुल्ली हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत नुकसान है, हेल्थ के लिए ख़राब है, ये वजन भी बढ़ाता है, और ये ट्राइग्लिसराइड है तो हार्ट की बीमारी भी पैदा करता है। तो इनको तो एकदम टैक्स बना देना चाहिए इनके ऊपर, और उसके साथ इंसेंटिव होना चाहिए, बिना तेल का कुछ सामान हो उसके लिए। हाँ, तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा कि तेल, आप किसी किचन में घुस जाइए, तेल से खाना बनता है, जहाँ पे गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, चिप चिप करेगा शाम के वक्त तक, और उसको 1 महीना साफ नहीं करिए, वो लेयर जम जाएगा। वही लेयर हार्ट के अंदर जम रहा है और उसी से लोग मर रहे हैं। 1/3 इंडिया का पॉपुलेशन हार्ट से मरने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ा एक भयंकर महामारी है ये, जबकि हम लोग देख नहीं रहे हैं। जब जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी की डेथ होती है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑयल की जितनी चीज़ें हैं उनको भी टैक्स करना चाहिए, और ऑयल के ऊपर ही टैक्स हो जाए, और उसमें जहाँ पे भी ऑयल यूज़ हो वहाँ पे एक इंजरी लिखा रहे। मैं तो ये भी सजेस्ट किया था कि रेड एक वो हार्ट बना दिया जाए हर खाने के ऊपर, जैसे वेजिटेरियन नॉन वेज का होता है, वैसे जहाँ पे भी तेल ज़्यादा हो इतने परसेंटेज से, वहाँ एक रेड हार्ट लग जाना चाहिए। आई मीन डॉक्टर, बहुत ही अमेजिंग है, और जिस तरह से आपने सजेशंस दिए हैं आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर आ सकते हैं अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिए तो। ऑल्सो डॉक्टर, जैसे अभी हम समोसे की बात करें, इंडिया में आई थिंक ऐसा कोई ही एक आध ऐसा लोग होंगे जिनको समोसे, जलेबी या पकौड़ों से प्यार नहीं होगा, जिनको पसंद नहीं है। तो अगर डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हर दिन एक एक समोसा खाता है, या जलेबी खाता है, या कचौड़ी पकौड़े जो भी खाता है, तो कितना टाइम लग जाएगा उसके हार्ट को पूरी तरह से डैमेज होने में, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका हार्ट पे? देखिए, एक समोसा अगर बड़ा वाला बनाया जाए, करीब करीब 5 से 10 ग्राम तक तेल उसमें लगता है। तो 10 ग्राम अगर तेल की बात करें तो वो हो गया 10,000 मिलीग्राम। हमारे ब्लड में तेल का मात्रा 100 से 150 मिलीग्राम होती है, हम 100 से कम चलते हैं। तो आप सोच लो उसमें 10,000 मिलीग्राम हर दिन डाल दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा एक, और खाली तेल भी नहीं, खाली समोसे से भी नहीं, लोग जो रोटी सब्जी बनाते हैं वो सारा तेल से बनता है। लोग जो जितने भी आजकल देखिएगा मिठाइयाँ, नमकीन सब फ्राइड होता है। तो ये जो भुजिया और ये जो चनाचूर और ये जितने तरह के फरसान हैं, ये सारे फ्राइड होते हैं। तो ये सारे तेल से भरे हुए हैं, और यही ब्लॉकेज बना रहा है। आज आप देखेंगे पहले होता था 60, 70, 80 साल में हार्ट का पेशेंट, अब 20, 30, 40 साल में हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। तो ये कॉमन इसलिए हो गया कि लोगों का खाने का आदत खराब होता जा रहा है, और उधर वो एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है, ना किसी को ना जानकारी है ना टाइम है। तो फिर आदमी के अपनी प्रायोरिटी में एक्सरसाइज को पीछे हटा दिया। खाना, अच्छा जहाँ पे भी जाओ, ये स्ट्रीट फूड है तो कहीं पे भी बन जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है। समोसे 2 मिनट में आ जाती है, पकोड़े 2 मिनट में आ जाती है, तो लोग वो खाते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी खा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक भयानक एक हेल्थ हैजर्ड है ये। तो इनका तो बहुत नुकसान हो रहा है, और ये 10-20 साल तक आपकी, अगर हर दिन आप समोसा खाते हो, पकौड़ी और जलेबी खाते हैं, 10-20 साल आपकी उम्र कम हो सकती है। और इसके लिए हम लोग ने क्या किया मालूम है? हमने आजकल एयर फ्रायर आ गया, उससे ज़ीरो ऑयल समोसा, ज़ीरो ऑयल पकोड़े सब बनाने लगे हैं, और ये बहुत बढ़िया होता है, सेम टू सेम टेस्ट होता है। उनकी जो ऊपर की जो क्रिस्प करने का है वो आजकल एयर फ्रायर से हो जाता है। तो ऑयल बिना समोसा बन सकता है। हम लोग ने कोशिश किया है कि आज हार्ट का मरीज है, बोलता मैं खाना चाहता हूँ, मेरे को वो टेस्ट मुंह में लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम बना देते हैं बिना ऑयल का, एंड द टेस्ट यू विल सी इज सेम। तो हमारी ज़ीरो ऑयल कुकिंग की चैनल है, उसमें हमने समोसे, पकोड़े, कचौड़ी सब बना के रखा है। सो डॉक्टर, जैसे समोसे की अगर हम बात करें तो ऑयल में तो बनी रहा है, दूसरा उसमें मैदा भी है, फिर उसके बाद उसमें आलू भी है, कार्ब्स भी भर भर के है। तो सिर्फ क्या ऑयल ही एक दुश्मन है, बाकी चीजें भी हैं कहीं ना कहीं बाकी दोनों में? देखिए, बाकी दोनों में फाइबर नहीं है, आलू में कैलोरीज है, और जो मैदा होता है उसमें भी कैलोरीज है। तो हम लोग बोलते हैं मैदा का नहीं, बना के आटे का आप बना लो समोसा, वो भी इतना अच्छा बन जाता है। और आप आलू में और कुछ भी डाल सकते हो, और भी वेजिटेबल डाल के आलू की क्वांटिटी कम कर सकते हो, मटर वगैरह डाल के। और बेसिकली इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है, तो वेट गेन के लिए बहुत है। अगर एक समोसा बड़ा वाला ले लिया जाए, करीब 300 कैलोरी है आपके पास, और 300 कैलोरी में तो आप पूरा लंच पूरा खा सकते हो एक समोसा के इसमें। अच्छा। तो इट्स कैलोरीज के हिसाब से
लैक ऑफ फाइबर के हिसाब से, ऑयल के हिसाब से ये बड़ी डेंजरस फूड है। ये जो वेस्टर्न हम लोग बोलते हैं ना, पिज्ज़ा, बर्गर और जो पास्ता, उसके जगह में ये इंडियन कल्प्रिट्स है। इंडिया में हम लोग बोलते हैं भाई वेस्टर्न फूड खाओ मत, इंडियन फूड में ही तो सारे भरे हुए तेल वाले। तो ये बहुत नुकसान वाले फूड। तो डॉक्टर, आपकी ना मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें ना आपने अर्जुन की छाल का कुछ इस्तेमाल करके हार्ट के लिए हेल्दी होता है ऐसा कुछ मेंशन किया है। तो ये थोड़ा बताइए क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग ये मानते हैं ह्यूमन बॉडी को जो जिसने भी बनाया, इतना बड़ा कारीगर कोई नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं जिसका बड़ा कारीगर है तो एक ही होता, भगवान होता है। उसको चाहे गॉड बोल दो, चाहे अल्लाह बोल दो, चाहे कैसे ही बोल दो। वो जो हम लोग की बॉडी को बनाया है, वो उसका जो बीमारी का सोल्यूशन भी बना के दिया है, और वो हर्ब्स है। हर्ब्स बहुत सारे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और इसके ऊपर मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाए कौन से हर्ब्स अच्छे हैं, कौन से नेचुरल प्रोडक्ट अच्छे हैं। जो हमारे एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो केमिकल्स हैं जो बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। ये मैं मानता हूँ, फिर भी मैं देता हूँ क्योंकि हार्ट का पेशेंट है जिसको मुझे आज बीपी कंट्रोल करना, मुझे देना पड़ेगा। बट अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखते हैं तो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ है अर्जुन की छाल। बहुत कम महंगा होता है, और ये कोई भी पंसारी के दुकान से 1 किलो खरीद लीजिए, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कुछ भी ले ले, पर वो बहुत महंगा नहीं है। एक छोटा सा पीस चॉकलेट जितना आप कर लीजिए, उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए रात को, और सुबह वो पीस फेंक दीजिए, पानी पी लीजिए। उसका जो काम का जो भी चीज़ें हैं वो अंदर घुस गया पानी में। लोग क्या करते हैं, अर्जुन का डस्ट बनाते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं। जितना बॉयल करोगे उतनी उसकी डीनेचुरेशन होती है। जो नेचुरल फॉर्म में चीज़ है वो नेचुरल फॉर्म में चीज़ है। तो जितना उसको हीट कर लोगे, ये लोग क्या करते हैं, उसमें दूध डालते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, वो अर्जुन का सारा गुण खत्म कर देता है। तो आपको रॉ फॉर्म में लेना है, उसको रात को पानी में भिगो देना है, सुबह उस पानी को पी लेना है, एंड दिस इज इट वर्क्स वंडरफुली। ये जो अभी तक मेडिकल रिसर्च प्रूव कर चुके हैं, हार्ट की पंपिंग बढ़ाने का काम करता है, ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है, और हमारे जो ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं आइडिया मिल गया है कि क्या क्या अर्जुन की छाल के बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को अपना हार्ट हेल्दी रखना है और एक ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जो कहीं ना कहीं हार्ट को प्रमोट करे, उनकी हेल्थ को प्रमोट करे, कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, तो डॉक्टर बिमल छाजड़ की ऐसी क्या एडवाइस होगी जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? देखिए, हार्ट को जो अनहेल्दी बनाता है वो है फैट। तो नेचुरली फैट को बंद करना है। फैट डिपॉजिट होती है उस ट्यूब्स के अंदर जो हार्ट को ब्लड लेके जाती है, उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और वो फैट डिपॉजिट शुरू हो जाती है करीब 18 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र से। और ये ब्लॉकेज बनने में अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो जल्दी ब्लॉक होगी। और एक्चुअली ब्लॉकेज में सिर्फ फैट नहीं है, फैट तो डिपॉजिट करता है। वो 2 तरह की फैट है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो हमारे खाने में आता है। कुछ फैट हमारा लीवर बनाता है, वो जेनेटिक लोगों की होती है, उनके डबल बनती है। तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल है चेक किया हुआ और उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो आपको फिर फैमिली हिस्ट्री देखना चाहिए, और खाना बंद करके, बिना ऑयल का खाना खा के, नॉनवेज बंद करके फिर चेक करना चाहिए कि एक्सटर्नल बंद हुआ, अब इंटरनल में कितना है। अगर इंटरनल में है तो आप कैंडिडेट हो फ्यूचर हार्ट अटैक के लिए। ये 2 हो गई मेन। पर उनको मदद कौन कौन करता है? उसको मदद करता हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, और स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। ये सब अगर है आपके साथ तो ये हार्ट का बीमारी को लाएगा। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना भी हो और ये सब आप कर रहे हो, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, आप मोटे हो, आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाते हो, तो हार्ट की बीमारी होगी। तो हार्ट के बीमारी को रोकने के लिए एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। ये ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया, ये एंटीबायोटिक दे दिया, आप ठीक हो गए। हार्ट की बीमारी में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, देयर आर 14 ऑफ देम। तो 14 में से जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग या जर्दा, गुटखा, तंबाकू इन एनी फॉर्म, स्ट्रेस, लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारा, और खाने में नॉनवेज ज़्यादा खाना, ज़्यादा नट्स खाना, ज़्यादा तेल खाना ना, ये सारे चीज़ों को
एट अ टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं देखो फूड में तो आपको हमने इतनी सहूलियत कर दी है, सेम टेस्ट का हर फूड मिलता बिना तेल के, और नॉनवेज बंद कर दो। ये दो तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ आप हर दिन वॉक करो, वजन को नॉर्मल रखो, अगर स्मोक कर रहे हो बंद कर दो। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और शुगर, ये दवाइयाँ लेनी है तो ले लो, पर ब्लॉकेज बनने मत दो। और उसके पहले अगर आप चाहते हो कि मैं अभी कहाँ तक पहुँच चुका हूँ मेरी ब्लॉकेज में, तो आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करा लेना चाहिए। इंडिया में ये करीब 250-300 मशीनें लग गई हैं, और ये 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार में ये पता चल जाता है आपके अंदर अभी तक कितनी ब्लॉकेज हो चुकी है। आजकल आप देखेंगे पता ही नहीं चलता हार्ट अटैक हो गया, बोलते मैं तो नॉर्मल था। नॉर्मल अंदर कौन देखा था? अगर अंदर देखना है तो आजकल सीटी स्कैन है, टोटल 1 मिनट का टेस्ट है। 10 सेकेंड वो लगाएंगे एक इंजेक्शन, 10 सेकेंड में वो पहुंचेगा हार्ट में, और 5 सेकेंड का एक्सरे होगा। विद इन 15 सेकेंड्स योर टेस्ट इज डन, और आपको पता चल जाएगा कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। तो आजकल सिटी एंजियोग्राफी पॉपुलर हो रहा है, करोड़ों लोगों की लाइफ बच सकती है। मैं सरकार को एक और एडवाइस देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो सिटी एंजियोग्राफी है इसको वाइडली अवेलेबल कीजिए। जैसे जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में ये टेस्ट 2000-1500 में हो जाती है। तो ये अगर वो मशीन वो लोग लगा दें सरकार के तरफ से, तो काफी कम पैसे में ये टेस्ट हो सकता है, और हर कोई एक बार करा के देख ले मैं कहाँ हूँ। Exactly. तो ये एक बहुत बड़ा आज के दिन में एडवाइस है। मेरे को लगता है बहुत बड़ा एक अस्त्र है कि हम हार्ट अटैक को रोक सकें। और ये जो नॉलेज है हार्ट के बारे में, ये नॉलेज आम आदमी तक पहुंच जाना चाहिए। डॉक्टर, आई थिंक आपकी जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल गई थी वो थी जीरो ऑयल कुकिंग, और इस पर अभी आपने भी मेंशन किया, एम्फेसिस काफी किया है। तो मैं आपसे चाहूंगी आज कोई एक ऐसी रेसिपी आप हमारी ऑडियंस को बताइए जो मतलब जीरो ऑयल कुकिंग से बने और हमारे लिए हेल्दी हो, हमारे हार्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। देखिए, ऑयल से हर तरह की सब्जी बनती है। तो मान लेते हैं मुझे मिक्स वेजिटेबल बनना है, तो जो मैं पहले उनको लेडीज़ को समझाना चाहता हूँ कि जो ज़ीरो ऑयल की कंसेप्ट समझना होता है, तो मैं जो लेडी कुछ भी नहीं जानती है उनको बोलते हैं अच्छा एक काम करो, आप उंगली डालो तेल में और जीभ में लगा के बोलो मुझे टेस्ट कैसा लगा। तो बोलती है कोई टेस्ट नहीं है। तो मैं बोलता हूँ अब एक काम करो, आप ये तेल ले लो और ये सब्जी ले लो, बनाओ, मैं मसाले का डब्बा रख लूँगा। बोलते फिर कैसे बनेगा? मैं बोला क्यों, तेल का जो भी टेस्ट है उसको इस्तेमाल करिए। बोलते तेल में टेस्ट ही नहीं है। तो मैं बोला फिर डाल क्यों रहे हो? अब वो बड़ी सोच में पड़ जाती है, भाई क्यों डाल रहे हैं, विधन बोल रहे हैं टेस्ट नहीं है, फिर डाल रहे हैं क्यों, वो भी नहीं समझा पा रहे। तो फिर एक समझदार लेडी थी, उसने मेरे को समझाया, बोला देखिए जो नमक है और मिर्च है इनके टेस्ट होते हैं, नमक नहीं डालूंगा टेस्ट नहीं होगा, मिर्च नहीं डालूंगा टेस्ट नहीं होगा। ये दोनों तो हम बिना तेल के भी डाल सकते हैं, पर जो हल्दी, धनिया, जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनको तेल से फ्राई किया जाता है, उसको बिना फ्राई के डाल दोगे तो टेस्ट खराब कर देगा। तो फ्राइंग हम लोग तेल से करते हैं। हम बोला हम पानी से करते हैं। बोलते तो फिर कैसे करते हो बताओ। मैं बोला चलो एक बात सोच लो, आप खाना बना रहे हो अपने बेटे के लिए और पूरा सब चीज़ रेडी कर लिया आपने, सब्जी, प्याज या टमाटर ये सब काट लिया, सब्जी काट लिया, और तेल में हाथ लगाने गए और तेल कोई ने बच्चे ने गिरा दिया। अब आपके पास है भी नहीं कुछ और आपको बना के भी नहीं ना सब्जी, तो आप क्या करोगे? तो लेडी को मैं बोला देखो पहला आप काम क्या करोगे, पहले एक जीरा को डाल दो और जीरा को कढ़ाई में, नॉर्मल कढ़ाई ले लो, कढ़ाई में उसको भूनो। जब जीरा कड़कने लगे, जब वो ब्राउन हो जाए, थोड़ा स्मेल आने लगे, तब अगर उसको छोड़ दोगे जल जाएगा, तो उसके ऊपर प्याज डाल दो। प्याज डालते हो, प्याज में जीरा चिपक जाएगा, प्याज भुनना चालू। प्याज में जब तक पानी रहेगा आवाज कर करके प्याज भुनता रहेगा। जैसे ही प्याज का पानी खत्म होने लगा तो आधी चम्मच पानी डाल दीजिए, फिर भुनने लगे, फिर आधी चम्मच डालिए, फिर भुनने लगे। 2-1 मिनट में प्याज अच्छे से भुन जाए तो प्याज को इकट्ठा कीजिए। अब आपको मसाले डालने हैं, तो ये नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा अगर आप कढ़ाई में डालोगे जल जाएगी। तो प्याज को इकट्ठा किया, उसी के ऊपर सब सारे मसाले डाल दीजिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, सारा, वो जलेगा नहीं। और ऊपर से 1-2 चम्मच पानी डाल के आप भूनना चालू कीजिए और पानी के छींटे देते रहिए, भूनते रहिए। जब ये सारा चीज अच्छे से भुन जाए, अब टमाटर डालिए। अब बाहर से पानी की जरूरत ही नहीं है, टमाटर का पानी खत्म होते जाए। जब पूरी खत्म हो जाए मसाला पूरा, अब देखेंगे वो जो पेस्ट है उसको भूनते जाइए। जब टमाटर भी गल जाए तो देखेंगे हल्दी भी कच्चा का पक्का हो गया। अब जो वो ग्रेवी है वो सेम टू सेम कलर होगा, सेम टू सेम टेस्ट होगा। अब उसमें पानी डालिए, बॉईल कीजिए। अब ये ग्रेवी कोई नहीं बता सकता ऑयल का है बिना ऑयल का है, टेस्ट विल बी सेम। तो आपने किया क्या बेसिकली कि
कि जो भूनने वाला काम था, जो ना भूनने वाला, जो तेल से आप भूनते थे उसको पानी से भूनने लग गए, पैसे भी बचे, हार्ट भी बचा, वजन भी बचा, हर तरफ से फायदा और आपका हर वक्त के लिए। और ये खाली अब इसमें जो सब्जी डालना डाल दो, मिक्स वेजिटेबल डालना डाल दो, डाल के उसको ऊपर से ढक के रख दो। बॉईल किया हुआ सब्जी है उसको डाल दो तो और अच्छा जल्दी बन जाएगा। कुकर में ये सारा मसाला डाल दो, उसमें सब्जी डाल दो, आपको पोहा, उपमा, मैं 1000 आइटम बना चुका हूँ बिना तेल के। तो वो सारे चीजें, लोग पूछते ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, बोले चलो लिखो, एक दिन चपाती सब्जी, एक दिन सैंडविच, एक दिन पोहा, एक दिन उपमा, एक दिन दलिया, एक दिन कॉर्नफ्लेक, एक दिन इडली, एक दिन डोसा, एक दिन उत्तपम, एक दिन चिल्ला। बोलते और क्या क्या, मैं बोला 1000 आइटम है खाली ब्रेकफास्ट में। एग्जैक्टली। तो आप ये समझ लीजिए कोई एंड नहीं है, हर चीज बिना तेल के बन सकता है और ये बहुत बड़ा लाइफ बचेगा। कितने लाइफ बचेंगे आप गिन नहीं सकते हैं। प्लस मोटापा कम होगा, उससे डायबिटीज कंट्रोल होगा, उससे बीपी कंट्रोल होगा। तो आप समझ लीजिए आज मेडिकल साइंस का जो मेन बर्डन है, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स बोलता है 70% बीमारी का पैसा खर्चा हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। आप आज मलेरिया, आप ये इन्फेक्शन सबको कंट्रोल कर चुके हैं हम। मेन लोग मर रहे हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, इनको कंट्रोल करने के लिए ऑयल इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉनवेज और दूध। ये दोनों, दूध में तो मलाई निकल सकता है, नॉनवेज को कट करना पड़ेगा। तो देन हार्ट की बीमारी तो आधी चली जाएगी। और ये जो बोला ना 1/3 पॉपुलेशन जो जा रहा डेथ में, उनको हम बचा सकते हैं। सो डॉक्टर, जैसे भी आपने ना डाइट के बारे में काफ़ी एम्फेसिस किया है कि नॉनवेज को हमें कट डाउन करना है अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो आई थिंक अंडे के लिए बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं। हर एक वीडियो के नीचे हमारे एक सवाल होता है कि हम दिन में कितने अंडे खाएं, क्या अंडा खाना हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है भी या नहीं है? अंडे का 2 पार्ट है, येलो एंड वाइट। येलो वाला बहुत खतरनाक है, वो रेड मीट से भी खराब है। अच्छा। तो येलो में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। 100 ग्राम येलो में 400 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हम 5 मिलीग्राम पर डे देना चाहते हैं। तो वो वाइट वाला आप हर दिन 2 खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइट वाले में प्रोटीन मिल जाएगी। और जो येलो वाला है वो आप नहीं खा सकते। हाँ, ये है कि जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनको आप दे सकते हो, क्योंकि उनकी अभी ग्रोथ का टाइम है, उनको फैट की जरूरत है। तो आप ग्रोइंग बच्चे को दे सकते हो, पर 15-16 साल के बाद वो भी ना दो। और सीजन के हिसाब से भी डॉक्टर कुछ होता है कि गर्मियों में कम अंडे खाने या सर्दियों में ज्यादा खा सकते हैं? यस, गर्मी में थोड़ा ये गर्मी पैदा करने वाली चीजें हैं, तो ना खाएं तो अच्छा है। पर हम तो कोई भी सीजन में अंडे को रेकमेंड नहीं करते, स्पेशली येलो ऑफ। हाँ, ये वाइट ऑफ एग का बहुत सारी चीजें बन सकता है, जैसे भुर्जी बन सकता है, जैसे ऑमलेट बन सकता है, तो मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट जो येलो है दैट इज रियल पॉइजन, हार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। और मैंने देखा लोग उसको खूब खाते हैं। हाँ, उसका तो कुछ सब्जी वगैरह बनाकर भी बहुत लोग खाते हैं। लेकिन अब आपकी बात के बाद से आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर होने वाले हैं, और आप बहुत लोगों को ऑलरेडी अवेयर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपको पहचानते हैं, आपकी एडवाइजेस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो डॉक्टर, अभी ना रिसेंट एक रूल इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बटर हो गया, चीज़ हो गया, डेयरी स्प्रेड्स हैं, और जो मिक्सचर होते हैं नमकीन के, उन पर से जीएसटी को 12% से कम करके 5% होने की बात हो रही है। अब ये होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट आपको क्या लगता है, क्या ये जो सस्ती चीज़ें हैं हमारे हार्ट के लिए महंगी पड़ सकती हैं? देखिए, जो चीज हार्ट के लिए नुकसान है वो उसका कॉस्ट कम होना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। तो नॉनवेज को निकाल देना चाहिए इस लिस्ट से कि नॉनवेज का तो वही टैक्स लगेगा आपको। और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी अगर लो फैट कर लोगे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। डेयरी का देखिए, मेन जो कोलेस्ट्रॉल जो होती है दूध में, उसको निकाला जा सकता है। तो जैसे मैं बता दूं, 6% फैट होती है भैंस के दूध में, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। जब इसका 1-2 बार मलाई निकाल लिया जाए तो ये गाय के दूध के बराबर होती है, और 4 ग्राम फैट होता है उसमें। और उससे 2 बार निकाल लेंगे, डबल टोन्ड बोलते हैं, उसमें 2 ग्राम होता है। और उसको भी 4-5 बार निकालेंगे तो वो स्किम्ड होता है, उसमें 0.5 मिलीग्राम होता है। तो आप 0.5 ग्राम वाला जो दूध है उसको आपको कर देना चाहिए सस्ता। और बाकी जो हाई फैट मिल्क है और मिल्क का जो प्रोडक्ट्स है, जैसे रबड़ी है या श्रीखंड है, जो हाई फैट वाली चीजें, उनके ऊपर टैक्स लग जाना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं
तो मैं जितने हार्ट अनहेल्दी फूड है सब में टैक्स लगवा दूं, और बिल्कुल। जितने हार्ट अनहेल्दी फूड है उनको सबको मैं टैक्स खत्म करके उनको सस्ता करवाने की आई कोशिश करूं। थिंक ये बहुत अच्छी एडवाइस भी रहेगी और मुझे लगता है कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ तो जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स के केसेस हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। करना पड़ेगा। आज जिस हिसाब से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, हम्म। इसको महामारी बोलते हैं हम लोग। महामारी का मतलब है एक एरिया में एक ही बीमारी से बहुत सारे लोग मारे जाएं। तो ये इंडिया में पैन महामारी है, पूरे होल ऑफ इंडिया, और इंडिया भी नहीं बोलूंगा, वर्ल्ड भर में हर कंट्री में हार्ट डिजीज नंबर 1 है। ऑल्सो डॉक्टर, क्योंकि हम खाने पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, इंडिया में एक और चीज़ बहुत कॉमन है, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना, कॉफ़ी पीना। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं? देखिए, चाय अगर देखा जाए, अगर उसमें दूध और चीनी ना हो ठीक है। तो अनहेल्दी कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें टैनिन चाय की है। पत्ती है, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती है और गर्म पानी है, ठीक है। तो वहां तक दिक्कत नहीं है। अगर दूध आप एक आध चम्मच डालते हो और फैट फ्री डालते हो तो भी नुकसान नहीं है। चीनी जो है हम लोग चाहते हैं ना खाया जाए ज़्यादा, तो अगर आप बिना चीनी के लेते हो, और बहुत सारी जगह लाल चाय चलता है, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं करता। चाय देखिए 1-2 कप तक हमें नुकसान नहीं करता, बट अब कोई को 20 कप चाय चाहिए तो वो अच्छी बात नहीं है। तो चाय से हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर चाय के संग जो अलग से लेते हैं, जो नमकीन ले लेते हैं, जो बिस्किट्स ले लेते हैं, वो नुकसान करता है। वो हाई कैलोरी भी होता है, फैट भी होता है, तो उसको भी अगर लेना हो एक आध पीस उठा लिया तो वो अलग बात है। बट अदरवाइज चाय खराब तो नहीं बोलूँगा, बट ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी नहीं। ऐसा स्टिमुलेंट ड्रिंक, स्टिमुलेंट मतलब मेरा गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, लग रहा है उसको झपकी आ रहा है, तो मैं गाड़ी रोक के बोलता हूँ 2 कप चाय पी के आ। क्यों भाई चाय पिलाना है? अरे तुम्हारा ब्रेन अभी थोड़ा सो रहा है, उसको जगाओ, स्टिमुलेट करो ब्रेन को, कॉफ़ी पियो। तो लोग जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो बोलते कॉफ़ी पी ले, नींद नहीं आएगा। तो वो स्टिमुलेंट्स है, नेवर अ गुड थिंग। जूस होता तो और अच्छा होता उसकी जगह। तो चाय कॉफ़ी इज़ नॉट अ गुड ड्रिंक, बट ठीक है, एक आध कप तक, कोई ज़्यादा फैट ना हो तो नो प्रॉब्लम। मतलब दिन में 1 कप चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, इतना कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे। ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर, अभी ना हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे थे। एक्चुअली आपने बहुत सारे मेंशन किया था कि जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो हमेशा लगता है ड्राई फ्रूट्स, हमें बचपन से बोला गया है कि बादाम खाओ, अखरोट खाओ और पीनट्स खाओ, काजू खाओ, हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, जो आदमी दुबला पतला है, हार्ट का पेशेंट नहीं है, वो खाएगा तो कैलोरीज मिलेंगे, दे हाई कैलोरीज। कोई भी नट 100 ग्राम खाएंगे तो 600, 500, 600 कैलोरीज है, तो वजन के लिए तो बहुत नुकसानदायक है। और इसमें अगर आप गूगल करके देखेगा नट्स की कंपोजिशन, 40 से 60% सबसे खराब है अखरोट, जिसमें 64% तेल है। लोग वॉलनट खिलाते हैं हार्ट के पेशेंट को जबरदस्ती कि तुम खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा है, जबकि ये जहर है, लॉजिक ही नहीं बनता है। तो जिसमें 60% तेल है, 64% तेल है, जो आलमंड और वॉलनट है, दोनों नुकसान। अब कोई बोलते 1-2 हम पीस भिगा के खाते हैं, मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बट अगेन यू हैव टू नो दिस इज नॉट अ गुड फूड। ये बात दिमाग में बैठाना है कि जिस चीज में फैट है, और फैट आज हार्ट की बीमारी पैदा कर रहे हैं, हर के घर में हार्ट अटैक के लोग मर रहे हैं, अब वो फैट खाए जा रहे हो, बोलते हो हेल्दी है। हेल्दी है ही नहीं, अनहेल्दी है, मोस्ट अनहेल्दी। हाँ, अगर आप बोलते हो ड्राई फ्रूट्स में अच्छा क्या, तो मखाने खाइए, मखाने खाइए। अगर डायबिटीज नहीं है तो खजूर है, अंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है, और ये जो जर्दालू जिसको बोलते हैं, खुरबानी है, ये सब आप खा सकते हो, इसमें तेल नहीं होता है। मखाना को तो डॉक्टर आजकल सुपर फूड भी कहा जा रहा है, तो एक्चुअल में मखाना सुपर फूड है? मखाना इज लो कैलोरी एंड इट हैज गॉट फिलिंग, और ये वजन लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, पर इसको फ्राई तेल से ना करें। आजकल चीज का मिलता है, कैरामल का मिलता है, ये सब नहीं हो आप। खाइए, पर वो कम खाइए। तो डॉक्टर, जैसे कई बार ये भी बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स की भी ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तेल जो हम बनाते हैं, खाने में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें फैट का जो कंटेंट है वो कंप्लीट कर देता है। ये भी मिथ है, ये भी गलत बात है। गॉड ने हम लोग को बनाया, हमारे हर खाने में थोड़ी थोड़ी तेल डाल दिया जितना हमें जरूरत है। तेल की जरूरत है हमारे बॉडी को, फैट की जरूरत है। अगर आप ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का देखेंगे तो मिनिमम डोज लोग दिखते हैं हर खाने में। मिनिमम कितना होना चाहिए रिकमेंडेड डोज, वो है 10% ऑफ द कैलोरीज। तो अगर हम 1600 कैलोरी का खाना खाते हैं पूरे दिन में, तो उसका 10% होता है 160 कैलोरी, उसमें 18 ग्राम तेल चाहिए।
वो 18 ग्राम हर खाने के अंदर से आ जाता है। रोटी में 1.5 ग्राम तेल है, चावल में 1.5 ग्राम अच्छा। तेल है। अगर आप गूगल करेंगे, हर खाने में थोड़ा थोड़ा तेल होता है। दालों में 2 से 5% तक का तेल है। शॉकिंग है। और हर वेजिटेबल में, हर सलाद में, हर में थोड़ी थोड़ी तेल गॉड ने दिया हुआ, वो हमारे लिए बहुत है। आप एक काम करिएगा, अगर एक टेस्ट करना है, बिल्कुल, हाँ 4 टमाटर का सूप बना लीजिए ठीक है। और सूप के ऊपर देखिए उसमें तेल तैर रहा है। अरे भाई मैंने डाला नहीं, आया कैसे? आया क्या उसमें था? और तेल की एक रूल है, वो पानी ऊपर जाके जम जाता है जिसके भी। तो सूप के ऊपर जब तेल देखते हो आप बोलते मैंने डाला नहीं, फिर आया कहाँ से? अरे टमाटर के अंदर भी तेल है। तो ये मान के चल लीजिए गॉड ने हमें बनाया है, हमारे अप्रोप्रिएट जो भी खाना सब बना दिया। हम ऐसे निकले कि हम सीड्स वीड्स को निकाल के, उसको पीस के, उसका तेल निकाल के उसको यूज कर रहे हैं। और ये तेल का जो इस्तेमाल है, ये आज से हजारों साल पहले फिर भी चलता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम मेहनत करते थे। एक गांव से दूसरे गांव हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे और हल चलाते थे। अब हमने सारी मेहनत खत्म कर दी है। लिफ्ट है हमारे पास, गाड़ी है हमारे पास टेलीफोन से, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यहीं से बुला लो, बेल मार देते हैं, लोग आ जाते हैं। तो हमने मेहनत, और आगे लेडीज चक्की पीसते थे, सब बंद हो गया। पर खाने में तेल अभी भी चल रहा है। तो वो जमाना अलग था, अब जमाना अप्रोप्रिएट नहीं है। आप अब तेल नहीं खा सकते। ये बात लोगों को बोलते नहीं, मेरी दादी बोलती थी। अब दादी का जमाना अलग था। अच्छा, ये भी कभी कभी लोगों के आ जाते हैं कि घुटना खराब हो जाएगा बिना तेल के। मैं बोला जाओ दिल्ली में मोटे मोटे घी मक्खन खाने वाले जितनी महिलाएं, सबके जाके देखो घुटने खराब हो गए। तो अगर घी से और तेल से प्रोटेक्टेड होता तो उनके घुटने खराब ही नहीं होने चाहिए थे। तो ये अगर ऐसा होता तो डॉक्टर तेल लेके बैठे रहते हैं। भाई आपका घुटना में तेल नहीं है, मैं डाल देता हूँ। तो ये वो तेल नहीं है, साइनोवियल फ्लूइड होती है जॉइंट में, और उससे उस तेल का कोई रिश्ता नहीं है। तो आप तेल खाओगे तभी घुटना खराब होगा, अगर आप घुटने को ठीक से नहीं रखते हो तो दीज आर ऑल मिथ, और इसलिए मैं आपके सामने यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। डॉक्टर, आपने ना कोलेस्ट्रॉल का भी काफ़ी नाम लिया, तो मैं ना आपसे ये जानना चाहूँगी, जब किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो क्या उसका मतलब होता है कि उनकी जो नसें हैं, आर्टरी, वो ब्लॉक हो रही हैं, या बिना आर्टरी ब्लॉकेज के भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? नहीं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ब्लड में, तो नेचुरली वो ब्लॉकेज बनाएगा। तो कोई का भी हाई कोलेस्ट्रॉल है, अब देखा जाता है कितने साल से है। नॉर्मली लोग चेक नहीं कराते हैं। अगर जेनेटिक केस है तो जन्म से है। अमेरिका में एक रूल है कि माँ बाप में से कोई हार्ट का पेशेंट हो तो बच्चे का कोलेस्ट्रॉल 2 साल की उम्र में चेक हो जाना चाहिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तब से ही हाई है। तो जिसका जो आज आप बता रहे हैं ना 5 साल, 8 साल, 10 साल में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनके कोलेस्ट्रॉल हो सकता है जन्म के वक्त से ही हाई रहा है। तो ये जेनेटिक केसेस में तो पहले से ही हाई रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं आप एक बार कोई भी बच्चा का जब भी ब्लड कोई जाता है तो बोल भाई लिपिड भी करवा दो। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है तो जरूर करवाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो ब्लॉकेज शुरू होगा। मान लो कोई 10 साल से शुरू कर रहा है तो बाय द एज ऑफ 20 साल 25 साल उसके काफी ब्लॉकेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ब्लॉकेज बनता है, इट टेक्स ईयर्स, इट मे टेक डिकेड्स इफ द कोलेस्ट्रॉल इज नॉट सो हाई। अगर आप खाने में, कोलेस्ट्रॉल की 2 सोर्स है, खाने में और इंटरनल। एक्सटर्नल आती है खाने में, नॉनवेज में और दूध में। तो नॉनवेज बंद कर दें, दूध में से मलाई निकाल दें तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाती है। और अगर बॉडी बना रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है उनको दिया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर लोएस्ट में आ गया तो ये बात पक्की है कि अब ब्लॉकेज नहीं बढ़ेगा। सेम विथ ट्राइग्लिसराइड, वो भी आपको कम से कम रखना पड़ेगा। वो भी लीवर में बनता है और वो भी खाने में आती है। तो खाने में ट्राइग्लिसराइड का सोर्स है ऑयल एंड नट्स, वो बंद हो जाए, बिना ऑयल का खाना बने, नट्स पूरा बंद हो जाए तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, बाहर से आना सप्लाई होगा। बॉडी का जो बन रहा है वो दवाई से कंट्रोल हो सकता है। तो जिनको हार्ट की बीमारी है, इन दोनों को कंट्रोल होना पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अमेजिंग है ये तो। और आपने बताया कि किस तरह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो बॉडी के अंदर ही बनता है और क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं उसको ज़्यादा बनने के लिए, वो भी आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया। तो डॉक्टर, कई बार ये भी होता है जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उनको एस्पिरिन दिया जाता है, आई थिंक। तो जो एस्पिरिन होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, क्या देना सही भी है या नहीं है? एस्पिरिन ब्लड को पतला करता है। तो जिस वक्त हार्ट अटैक हो गई तो उस वक्त जो ब्लॉकेज है वो तो फैट की है। ठीक है। मान लो 70 ब्लॉक है, 30 में क्लॉट आ गई है। क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एस्पिरिन काम करता है। तो हार्ट के पेशेंट को नॉर्मली हम लोग एस्पिरिन दे के रखते हैं। और अगर हार्ट अटैक हो गई है और उसी वक्त आपको कुछ करना है
तो एस्पिरिन का हाई डोज दिया जाता है। एस्पिरिन नॉर्मली 150 या 75 मिलीग्राम दी जाती है हर आदमी को। उस वक्त उसकी 3-4 गुना एस्पिरिन दे देते हैं और उसके संग एक ब्लड पतला करने के और दवाई आ गई है क्लोपिडोग्रेल, और उसके संग कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी दवाई। ये तीनों को चबा के एक साथ खा ले तो उसी वक्त हार्ट अटैक में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए लाइन लगेगा, डॉक्टर आएंगे, वो क्लॉट को रिजॉल्व करेंगे, इसमें 1-2 घंटा निकल जाती है और वही वाइटल पीरियड होता है। तो हार्ट अटैक के वक्त उसी वक्त वो क्लॉट निकल जाए विदिन 1 आवर, तब तो वो एरिया बचेगा। 1 घंटे के बाद वो एरिया मरेगा ही मरेगा, और 5-6 घंटे बाद तो कोई चांस ही नहीं, वो पूरा एरिया गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक के बाद वेट मत करना, इंस्टेंटली जाओ और क्लॉट को हटाने की कोशिश करो। सो डॉक्टर, जितने भी ब्लड थिनर्स होते हैं, क्या इनका ब्रेन पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ब्रेन के लिए हार्मफुल होते हैं? ब्रेन के क्लॉट में भी ब्लड थिनर्स दिया जाता है, पर ब्रेन में अगर हेमरेज है और ज्यादा ब्लड थिनर दे गया तो हेमरेज बढ़ सकती है। तो ये है कि ब्रेन में जब भी स्ट्रोक होती है देखा जाता है वो हेमरेज है या क्लॉट है। क्लॉट में थिनर देना है, हेमरेज में थिनर नहीं देना है। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसी बहाने एक छोटा सा बात समझा दूं, कभी मेरे पास ये जो बोलते हैं ना कि 1 घंटे के अंदर आपको क्लॉट को रिमूव करना है, तो क्लॉट कौन रिमूव करेगा? हॉस्पिटल करेगा, चाहे वो ब्लड पतला करके करे या एंजियोप्लास्टी करके करे, तो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो मेरे पास एक मरीज आए, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि सर ये आप अगर सजेस्ट करते हैं कि हॉस्पिटल के नेक्स्ट वाले बिल्डिंग में मकान ले लूं तो मैं वहीं पे ले लेता हूं। मैं बोला क्यों? बोला हार्ट अटैक होगा तो ना हम कोई पे डिपेंडेंट है, वहीं पे चले जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। मैं बोला और अच्छा करो, आप एक काम करो, हॉस्पिटल में ही बेड ले लो और वहीं पे हार्ट अटैक करना, वहीं पे वो क्लॉट रखा है। और अच्छा चाहते हो तो आईसीयू में बेड लो, आईसीयू में हार्ट अटैक जब करोगे तो वहीं पे क्लॉट कर, और अच्छा चाहते हो तो हार्ट अटैक होने ही मत दो। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हार्ट अटैक होने के बाद क्या क्या करना है, इस पे ज्यादा रिसर्च मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त करीब करीब बहुत कम चांसेस है, स्पेशली इंडिया में, कि आप पहुंच जाओगे और वो काम हो जाएगी। वहां पे भी हॉस्पिटल में लाइन लगा के डॉक्टर आते आते 1 घंटा लगा देगा। तो इसलिए हार्ट अटैक ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के कंट्री में, स्पेशली अमेरिका में, इस तरह की पॉसिबल है कि विदिन 15 मिनट्स पेशेंट ने क्लॉट को गला लिया। कैसे? उसने खाली फोन करना है 911 में और बोलना है मुझे लग रहा है हार्ट अटैक हुआ है, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। नाउ गवर्नमेंट विल डू व्हाट, इमीडिएटली विदिन 1 मिनट आपका एड्रेस ट्रेस होगा, नियरेस्ट एम्बुलेंस को फोन कर दिया गया, इस एड्रेस में पहुंचो, हार्ट अटैक का मरीज है। वो लोग एम्बुलेंस में डाला और वहीं पे ईसीजी करके नियरेस्ट हॉस्पिटल को फोन किया कि ओटी रेडी रखो, हॉस्पिटल का डॉक्टर रेडी रहो, मैं आऊंगा, नो सिग्नेचर, नो मनी टू बी पेड, आप जाओ और वो खोल देगा, बचा देगा। पर इंडिया में ऐसा कभी होगा भी नहीं। वो पहुंचते पहुंचते वहाँ लाइन लगाते लगाते 1-2 घंटा निकल जाती है। तो इंडिया में हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त सोचो। ये मत सोचो कि कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, क्या करूं उस वक्त, हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के पहले क्या करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अमेजिंग डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन, एंड आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।